नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सुबह सुबह यही सोचते हैं आज देश दुनिया में क्या धमाल मचा, तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी 08 जून 2025 की 10 ताजा और पक्की खबरें सिर्फ 100 शब्दों में, बिल्कुल झंझट मुक्त और टाइम वेस्ट फ्री। लेकिन खबरों में कूदने से पहले अगर आपको चाहिए हर बड़ी खबर सबसे पहले, तो अभी वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही उस घंटी को दबा दीजिए ताकि अगली खबर की घंटी सबसे पहले आपके फोन पर बजे। अब पेश है आपका दिमाग झकझोर देने वाला जीके सवाल। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? ए पंबन ब्रिज, बी हावड़ा ब्रिज, सी चिनाब ब्रिज, डी विक्रमशिला ब्रिज। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और सही उत्तर देने वालों में से एक लकी विजेता को मिलेगा डिजिटल सर्टिफिकेट ऑन फॉर स्मार्टनेस और हमारे अगले वीडियो में स्पेशल शाउट आउट। तो देर मत कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और चलिए अब बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में बकरीद पर सख्त निर्देश, सीएम योगी ने दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए शांति बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को विशेष निर्देश दिए कि कुर्बानी के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो, अराजकता न फैले और दुकानदारों को भी नियत दाम पर ही जिंदा जानवरों का व्यापार करने की छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखें ताकि त्योहार का माहौल शांतिपूर्ण रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई ने रेपो रेट 0.50% घटाया, लोन की ईएमआई होगी सस्ती। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने आज रेपो रेट में 0.50% तक की कटौती की घोषणा की। इसका सीधा फायदा आम आदमी को मिलेगा क्योंकि होम लोन, व्यक्तिगत लोन और अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी और थमाव से जूझ रहे उपभोक्ता खर्च को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सावधानी के साथ ऋण लेने वालों को अभी भी अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान रखना होगा। वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी अनुमान 6.5% पर बरकरार। आरबीआई की एमपीसी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.5% पर बरकरार रखा। समिति ने माना कि वैश्विक मंदी के बावजूद घरेलू मांग और निवेश में सुधार जारी रहेगा। खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति पर काबू पाया गया है, लेकिन वैश्विक एसेट मार्केट्स में उतार चढ़ाव जोखिम का संकेत देते हैं। हालांकि सरकारी पूंजीगत व्यय और विनिर्माण क्षेत्र की रिकवरी ने भरोसा जगाया है कि अर्थव्यवस्था संतुलित विकास की राह पर आगे बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान, नकली बीज से किसानों को भारी नुकसान, 300 से अधिक किसानों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान के अलवर जिले के चांदोली एवं विजयपुरा गांवों में 300 से ज्यादा किसानों ने नकली बीज की खरीदारी के विरोध में प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि उन्हें सरकारी योजना के तहत वितरित किए जाने वाले उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की जगह नकल बीज मिले, जिससे फसलें बर्बाद हो गईं। प्रदर्शनकारी मीडिया से बोले कि उनके आर्थिक नुकसान का मुआवजा तुरंत दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। प्रशासन ने आश्वासन दिया कि मामले की जांच तेजी से की जाएगी। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। राजस्थान में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए मुफ्त ट्रेन सेवा। राजस्थान सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य अंतर्गत विशेष तीर्थ यात्रा ट्रेन सेवा शुरू की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। यह सेवा 60 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निःशुल्क प्रदान की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से पुष्कर, बिलासपुर, नागौर जैसे धार्मिक स्थलों पर लोग शामिल हैं। राज्य प्रशासन का मानना है इससे वरिष्ठ नागरिकों को आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी और धार्मिक आयोजन में भागीदारी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। 138 बेरोजगारों की हाजिरी फर्जी पाई गई। बांसवाड़ा जिले की बेरोजगारी भत्ता योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया कि 138 बेरोजगारों ने बिना इंटर्नशिप किए ही हाजिरी लगवाकर लाखों रुपए का भत्ता हासिल कर लिया। जिला कलेक्टर ने तुरंत भत्ते का भुगतान रोक दिया और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई का आदेश दिया है। प्रशासन ने चेताया है कि ऐसे घपलों में शामिल कोई भी
बख्शा नहीं जाएगा। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। मौसम अपडेट। राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट, तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने राजस्थान में 7 जून से हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, श्रीगंगानगर व जोधपुर जिले में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने का पूर्वानुमान है। विभाग ने आमजन से अपील की है कि दोपहर के समय धूप से बचें, पर्याप्त पानी पिएं और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ख्याल रखें। वहीं खेतों में पानी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोने चांदी के दामों में उछाल। चांदी RS 6000 बढ़कर RS 178,000 प्रति किलो। जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी के भाव में अचानक तेजी आई और यह RS 178,000 प्रति किलो तक पहुंच गई, जो कि पिछले मूल्य से RS 60,000 अधिक है। सोने के दामों में भी हल्की बढ़ोतरी देखी गई है। आभूषण कारोबारी मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में धातुओं की मांग बढ़ने के साथ ही स्थानीय ज्वेलर्स ने भी स्टॉक लिमिट बढ़ाए हैं। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि कीमतों में उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए समझदारी से ट्रांजैक्शन करें। चलते हैं अब अगली खबर की ओर। मेहुल चौकसी के बैंक, डीमैट और MF खाते जब्त। SEBI ने 2.1 करोड़ रुपए की वसूली शुरू की। SEBI ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के विभिन्न बैंक, डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों को जब्त कर लिया है। कुल बकाया वसूली RS 2.1 करोड़ के आंकड़े पर शुरू की गई है। नियामक ने कहा कि चौकसी के खिलाफ लंबित बचत को रिकवर करने के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी। अब तक कई खातों में जमा राशि को रोक दिया गया है और आगे की कार्यवाही में चालान दाखिल किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान। 7 बड़ी बातें। आज घोषित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के विकास और जनकल्याण से जुड़े 7 अहम निर्णयों की घोषणा की है। इनमें शिक्षा क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम, डिजिटल इंडिया विस्तार, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बजट वृद्धि, कृषि विपणन सुधार, स्मार्ट सिटी मिशन का चौथा चरण, स्टार्टअप इंडिया के तहत सब्सिडी विस्तार और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन शामिल है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आउटरो। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।